उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना को देखते हुए लोगों से की अपील। नए वेरिएंट को देखते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के दिए निर्देश। सीएम आवास पर जनता मिलन सभागार में बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली दौरे पर जा रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में लेंगे भाग। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविर में आम लोगों की गई निशुल्क स्वास्थ्य जांच। और देहरादून के जसपाल राणा शूटिंग रेंज में 10 दिवसीय आवासीय मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए लगाया गया शिविर। शिविर में 150 से ज्यादा युवाओं ने किया प्रतिभाग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में पूरा जन सहयोग मिला है। राज्य सरकार की तरफ से कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों का अभी दूसरा टीका नहीं लगा है, समय होते ही टीकाकरण करा लें, मास्क का उपयोग जरूर करें और साथ ही एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। सीएम ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के नए वेरिएंट की दृष्टिगत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों। नहीं, हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाए और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम। इधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन सभागार में बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही सीएम ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 4 श्रृंखला में आयोजित किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि इस श्रृंखला के माध्यम से हम सभी के विचार सुन रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले अनुभवियों के विचार इसमें लिए जाएंगे, क्योंकि अभी प्रदेश युवा हुआ है और जो प्रदेश के लिए हमने सपना देखा है कि ये प्रदेश जब 25 साल का होगा तब ये देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि इन लक्ष्यों को लेकर इस कार्यक्रम में सब अपना अपना मत प्रकट करेंगे। साथ ही हम उनके विचारों को अमल में लाने का प्रयास भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। सीएम वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और ऐसे में पार्टी की ओर से तमाम रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा निर्धारित किया गया है और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली में चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए स्टेट प्लेन से दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात देहरादून सीएम आवास वापस आ जाएंगे। संकोच नहीं है। मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। दिल्ली दौरा आना जाना लगा रहता है और हमारी पार्टी का
चूँकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बहुत बार समन्वय के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आपस में पार्टी का काम भी चलता है, सरकार का काम भी है। सितारगंज की मंडी स्थित तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर मुख्य रूप से तहसील और अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए लगाया गया था, लेकिन आम लोगों का भी शिविर में जांच हुई। शिविर में 70 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच करवाया। शिविर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर की जांच भी की गई। इस दौरान सीएचसी की डॉक्टर अनिता गडिया और डॉक्टर रवि कंबोज मौजूद रहे। शिविर में जांच के निःशुल्क दवाइयां भी बांटी की गईं। एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं। हमारा ये जो महीना है ये हम बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। आपकी डायबिटीज़ उसमें आता है, आपका हाइपरटेंशन उसमें आता है, ओरल कैंसर, ये सारी बीमारियों का हम जांचें करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं बेसिकली कि लोग इससे ग्रसित तो नहीं हैं। सरकारी हॉस्पिटल है आपका सीएचसी सितारगंज, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। इधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए जसपुर नगर के वरिष्ठ समाज सेवी अजय अग्रवाल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी ने पहले दिन नगरीय क्षेत्र के करीब 750 महिला पुरुषों को कंबल बांटे। उस दौरान नगर पंचायत महुआ डाबरा के सभासद और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही अजय अग्रवाल ने नगर पालिका के वार्ड सभासदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस बीच बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेवा ही सबसे बड़ी मानवता है और इसका ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। और जो पिछले काफी लंबे समय से इस तहत जो जसपुर जनता की सेवा कर रहा हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बनाया कि जो मैं आम जनता की, गरीब जनता की, क्योंकि इन जनता की सेवा करने से दुआएं मिलती हैं और जो साक्षात प्रमाण में आपके सामने खड़ा हूँ, जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ इन जनता की दुआएं काम करती है। अगली खबर देहरादून से लेते हैं, जहां की जसपाल राणा शूटिंग रेंज में शुरू हुए 10 दिवसीय आवासीय मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें जनपद उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल के तकरीबन 150 से ज्यादा युवक युवतियों ने प्रतिभाग लिया। इस 10 दिवस के शिविर में प्रशिक्षक के तौर पर बिजी कमांडो, रिटायर्ड द्रोणाचार्य, औडी राज्य के पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा, सिकंदर सिंह के साथ कई प्रशिक्षक अपना योगदान दे रहे हैं। इस शिविर में सेना से रिटायर्ड अधिकारी अपने स्तर से निःशुल्क मदद कर रहे हैं। इस 10 दिवसीय शिविर के शुभारंभ अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ स्वामी दर्शन भारती महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी मौजूद रहीं। अभी ये प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने पहले तो हमने पहाड़ में लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक रिजॉर्ट है नागटिबा में, तो वहाँ हमने 3-4 शिविर लगाए हैं और हमारे साथ में इंस्ट्रक्टर जुड़ गए हैं। गुसाई जी हैं, ये विकास तिवारी जी हैं, मुकेश जी हैं, मनोज हैं और सिकंदर जी हैं। ये सब आर्मी से एक्स रिटायर्ड लोग हैं और अर्ली एज में आ गए थे, तो अभी बहुत अच्छी तरह से इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके सहयोग से हमने पहाड़ में लगाया है। वहाँ पे सेलेक्ट करके ये 150 बच्चों को हम यहाँ पे लाए हैं, जिसमें 50 लड़कियाँ हैं और 100 के करीब। इधर अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के देघाट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। 2022 के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सीएम धामी ने सल्ट विधानसभा के देघाट में कई घोषणाएं भी की। वहीं देघाट आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 63.33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सल्ट से बीजेपी के विधायक महेश जीना और सीएम धामी की जमकर तारीफ की। इस दौरान अजय टमटा, विधायक महेश जीना भी मौजूद रहे। सीएम ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जौरासी को जोड़ने वाले जिस पुल का निर्माण किया गया है वो लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपने घरों से काम छोड़कर आई हैं, मैं उनका आभारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों की भी
सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 44 लाख लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3,40,000 से ज्यादा मरीज इलाज करा चुके हैं। सरकार ने कार्ड को निःशुल्क बनाने की योजना चलाई है। उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिया कि कोई अस्पताल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आयुष्मान कार्ड को लेने से मना करे। अगर मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जसपुर में भारत निर्वाचन आयोग टीम की तरफ से एसडीएम सीमा विश्वकर्मा के निर्देशन में प्रचार प्रसार कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही इंटर कॉलेज में मतदान स्थल परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए जाने के साथ ही ईवीएम, वीवीपैट और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बीएलओ ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी भी दी। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और सफल निष्पक्षता पूर्ण कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन को लेकर तहसील प्रशासन खटीमा लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन की तरफ से कई जन जागरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस बीच खटीमा तहसील प्रशासन की तरफ से जन जागरण अभियान के तहत खटीमा नगर में मशाल जुलूस निकालकर नए मतदाताओं को 2022 निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर जागरूक किया गया। मजबूत लोकतंत्र सशक्त उत्तराखंड की थीम पर निकाले गए मशाल जुलूस खटीमा नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करा रहा है। इस दौरान एसडीएम निर्मला बिष्ट, तहसीलदार यूसुफ अली, खटीमा थाने के एसएसआई देवेंद्र गौरव, विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस रैली के माध्यम से खटीमा क्षेत्र की जनता को जागरूक किया गया कि 1 जनवरी 2022 को जो भी मतदाता 18 साल के होने जा रहे हैं वो सभी 2022 विधानसभा निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अपने नाम निर्वाचन नियमावली में जोड़ने का काम करें। सभी नए मतदाता 30 नवंबर से पहले अपने अपने इलाकों के बूथों पर जाकर अपना नाम निर्वाचन नियमावली में जुड़वाकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सहभागिता दें। मान में 30 नवंबर तक हमारी मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्रवाई गतिमान है। नाम जोड़ना, नाम संशोधन करना या फिर जो भी अगर शिफ्ट होना है, उन सब की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और लोगों को अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से अभी ये लोकतंत्र को करने के लिए और नाम जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मजबूत लोकतंत्र रोशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित एक मशाल जुलूस निकाला गया पूरे शहर में। इधर उधम सिंह नगर के किच्चा में नगर स्थित श्री कृष्ण मर्चेंट एसोसिएशन इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई समाजसेवी प्रकाश गोयल और रोशन सिंह सिंघल लोगों ने छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से करीब 150 छात्रों को स्वेटर और ट्रैक सूट बांटे। कार्यक्रम में समाजसेवियों ने छात्र छात्राओं को पेयजल के लिए वाटर कूलर और फर्नीचर उपलब्ध कराया। विद्यालय और छात्रों के लिए सहयोग करने वाले गणमान्य लोगों को विद्यालय प्रबंध कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार जताया। इसके अतिरिक्त युवा समाजसेवी पवन अग्रवाल और बॉबी सिंघल ने विद्यालय में कंप्यूटर और पुस्तकालय कक्ष के लिए विद्यालय को 100 कुर्सियां और समाजसेवी आशीष जैन ने छात्रों को बैठने के लिए 10 सेट फर्नीचर उपलब्ध कराए। तमाम समाजसेवियों की तरफ से सहयोग किए जाने पर विद्यालय के प्रबंधक जयवर्धन सिंह और प्रधानाचार्य मुकेश अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तमाम गणमान्य लोगों के सहयोग से छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है और नदी लड़कियों समय समय पर जो है हमारे समाज के द्वारा बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। बच्चों को आज जो है हमने यहाँ ट्रैक सूट का वितरण किया है लगभग 200 बच्चियों को, और साथ ही हमने एक पुरस्कार जो हर प्रतिवर्ष दिया जाएगा, चौधरी प्रभातीलाल स्मृति पुरस्कार, जो यहाँ के अपने संस्थापक आजीवन अध्यक्ष रहे, उनकी स्मृति में 3 जो सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार। विद्यालय में आज किच्छा के जो शहर के उद्योगपतियों द्वारा और समाज सेवियों द्वारा
एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया गया है कि आज उनके द्वारा श्री लाला हनुमान प्रसाद जी सिंघल के द्वारा समस्त छात्राओं को ट्रैक सूट दान में किए गए, जिसमें 200 के लगभग ट्रैक सूट उनके द्वारा दान में दिए गए। इसके अलावा श्री रोशन लाल सिंघल जी के द्वारा एवं श्री प्रकाश गोयल जी के द्वारा, श्री निखिल दीक्षित जी के द्वारा, दीपक इलेक्ट्रॉनिक के स्वामी के द्वारा लगभग 200 स्वेटरें घोषणा की गई। इधर कोटद्वार में नगर निगम के गठन के 3 साल बाद भी कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही कारण है कि ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ बन गया है। वहीं अब नगर निगम पंचायत घरों को भी कूड़े के ढेर लगाने लगा है और इसी कड़ी में कोटद्वार के स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत घर में कूड़े का ढेर बना हुआ है, जिससे कि आम लोगों को घूमने में काफी परेशानी होती है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि पंचायत घर में पहले कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन कूड़े के यहाँ कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने पंचायत घर से कूड़े हटाने की मांग की है। वहीं इस मामले पर नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने कहा कि ट्रेचिंग ग्राउंड में सड़क बन रही है और इसलिए ये सेरीगेटेड कूड़ा यहाँ डंप किया जा रहा है। जैसे ही वहां पर कार्य पूर्ण हो जाता है, कूड़े को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये आपका जो राजकीय स्टेडियम है, तो हमने कहा भाई ये आप किसी भी सिटी के बीच में और एक गांव के बीच में आप ये नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ कैमरा थोड़ा घुमाएंगे देखेंगे यहाँ एक फील्ड है। डेली यहाँ पे पूरे कोटद्वार की जनता, अमूमन जो शहरी क्षेत्र की या गांव क्षेत्र के लोग यहाँ पे फिटनेस करने आते हैं सुबह शाम। ये हमारा गांव का रास्ता है सुबह शाम। हम यहाँ पे फिट होने आ रहे हैं कि बीमार होने आ रहे हैं? ग्राउंड में रखा जा रहा है वो कूड़ा नहीं, बल्कि एक सेग्रीगेटेड ट्रेचिंग ग्राउंड से सेग्रीगेटेड है माल। तो कल या मतलब वो डे टू डे, मतलब जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा वो उसके ट्रक शिफ्ट करते जाएंगे। प्रपोज किया, वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन सड़क बन रही है। अभी वहाँ ये जहाँ सेग्रीगेटेड सामान रखा पाना संभव नहीं है। अगर 15-20 दिन की बात है, सड़क कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें वहीं रखेंगे हम। विधानसभा 2022 चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और इसी कड़ी में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी भाजपा से दावेदार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि युवा नेता की राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के युवा भाजपा नेता, रिश्तेदार और बेहद करीबी हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह कोश्यारी के लालकुआं विधानसभा चुनाव लड़ने से लोगों में आस देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी भाजपा से चुनाव लड़े तो कयास लगाया जा रहा है कि उनको जनता का पूरा समर्थन मिल सकता है। मसूरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की तरफ से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मसूरी थानेदार गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मसूरी में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार कर पुलिस टीम गठित की गई है। इसके तहत पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से हाल ही में एक कॉटेज से चोरी किए गए 2 LED टीवी और कुछ अन्य सामान बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। हाँ, ये पिछले 2-3 हफ्तों से मसूरी में छुटपुट चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था और ये बड़ा मोड़ के पास एक घर तोड़ करके वहाँ से LCD टीवी, चादर इत्यादि कपड़े चोरी चले गए थे, जिसके संबंध में यहाँ थाने में मुकदमा लिखा गया था। तो कल हमारी पुलिस टीम ने पतारसी सुरागरसी करते हुए आज 2 लड़कों को पकड़ा है। मसूरी में 72वें संविधान दिवस पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जनपद के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान का पठन कराया गया और मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। वहीं सभी थानों में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने संविधान रक्षा की शपथ ली। इसी कड़ी में मसूरी थाने में थानेदार गिरीश चंद्र शर्मा ने मौलिक कर्तव्यों और संविधान के तहत नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि हम भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता की मिसाल है भारत का संविधान। में संवैधानिक व्यवस्था के साथ चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन
करना चाहिए। साथ ही उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संविधान की रक्षा और देश की अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर मसूरी भारतीय दलित साहित्य अकादमी की तरफ से संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अंबेडकर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार करके दिया। इस बाबत जानकारी दी कि दुनिया के सभी संविधान को बारीकी से परखने के बाद बनाया गया है। इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए नियम बनाए थे। ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर गए, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। संविधान में साफ है कि भारत सब धर्मों को मानने वाला देश है। इसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, न ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। हर नागरिक को समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने देश की एकता के लिए काम किया, सभी धर्मों जातियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उधर वत्सल फाउंडेशन की तरफ से रामनगर में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने पूरे जोश के साथ अपने भविष्य को लेकर कई सवाल किए। वहीं 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया गया। तो वहीं कहा गया कि चुनाव के दौरान जनता के सामने आने वाले जनप्रतिनिधियों से सवाल भी करें। साथ ही कहा कि चुनाव में जाति धर्म पर न जाकर एक सशक्त नेतृत्व को चुने। कार्यक्रम में रामनगर का सरकारी अस्पताल का भी जिक्र हुआ। साथ ही अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं मिलने की भी बात कही गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को पहले की भांति सरकारी तर्ज पर चलाने के साथ ही यहां पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही कार्यक्रम में रामनगर को नशा मुक्त कराए जाने पर भी चर्चा हुई। बना दिया जाए और उसके बाद हमने कई धरने प्रदर्शन भी किए। सबसे आए देखिए, आज जो वत्सल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो रामनगर की ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर एक डिबेट यहाँ पर की जा रही है, जिसमें मैंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, नशे के खिलाफ जंग, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। और जो सर्वप्रथम यहाँ पर बातचीत हुई पैनलिस्ट के द्वारा, वो स्वास्थ्य पर बात हुई। और ये जो दोनों बातें आपने बताई, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब ये संविधान के तहत हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको प्राप्त है। तो ऐसे समय में इन मौलिक समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं इस घड़ी में, जबकि चुनाव आने वाले हैं। उत्तराखंड में भी 21 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकारें आ रही हैं, उनका फोकस क्या है। रामनगर जो रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय है, वो एक भरोसे के रूप में लोगों के काम कर रहा था, जिसमें रामनगर ही नहीं बल्कि गैरसैंण और बीरोखाल और आपके फैलीसैंण तक के लोग, सल्ट चौकटिया के लोग इस भरोसे से आते थे कि वहाँ पे इलाज मिल जाएगा। आज वो खाली रेफर सेंटर बन गया है, इसलिए ज़रूरत है उसे पुराने उसमें लाया। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व में एक मालगाड़ी से टकराकर एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। घटना राजाजी के मोतीचूर रेंज की है, जहां वन महकमे के अनुसार देर रात हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। उसी दौरान अचानक एक मालगाड़ी वहां से गुजरी। इस बीच 5 वर्षीय एक हाथी ट्रेन से टकरा गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से ही पार्क महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं रेंज के अधिकारी महेंद्र गिरी के अनुसार इस मार्ग पर लगातार गश्ती दी जाती है। ये ट्रैक बहुत लंबा है, हाथी कब कहां से पार करे ये तय नहीं हो पाता। हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसके बाद दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना कुछ इस तरह है कि आज जो है लगभग हमें जो है रात्रि में, जो दोपहर के बाद, मध्य रात्रि के बाद की बात है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक पे जो 2 कर्मी रहते हैं, उन्होंने सूचना दी संबंधित प्रभारी को, और प्रभारी द्वारा मुझे दी गई। हम तत्काल मौके पहुंचे तो पाया कि वहां जो है एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और एक हाथी जो है नर शावक जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। रुड़की के एक विश्वविद्यालय में पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के छात्रों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। वहीं दीक्षांत समारोह में 624 छात्रों को डिग्रियां बांटी गई। छात्रों को विशिष्ट अतिथि की तरफ से मेडल से सम्मानित भी किया गया। अतिथि के तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल और IMT गाजियाबाद निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार मौजूद रहे।
nation via a unique annual program. जनपद टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा के विकासखंड कीर्तिनगर में गांव-गांव में 1 से 30 नवंबर तक दिए जलाओ मतदाता बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिन मतदाताओं के वोटर कार्ड और पंजीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें 5 दिन में पंजीकरण करवाने का संदेश दिया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम देवप्रयाग विधानसभा में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रशासन के कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोग आगे आकर भागीदारी कर रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी कमान उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर खुद संभाल रही हैं। उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर सोनिया पंत ने कहा कि ये अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 31 नवंबर तक जारी रहेगा। इसका मकसद लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करना है। अभियान के जरिए 31 तारीख तक वोटर लिस्ट में अपना पंजीकरण करवाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय के तहत प्राप्त निर्देशों के तहत यह आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, जिसमें आपका जो भी मतदाता हमारे फॉर्म 6 भरने से छूट गए हैं, इलेक्टोरल रोल में आने से उनके फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज 25 नवंबर को मजबूत लोकतंत्र रोशन उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत जो टारगेटेड बूथ है मतदान केंद्र, वहाँ पर दीवे और मशाल जलाकर हमारे द्वारा ये कार्यक्रम करा गया कि जिससे कि संदेश दिया गया कि अब 5 दिन शेष रह गए हैं और जो भी वोटर्स हमारे छूट गए हैं वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज कराएं। इधर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए गंगा मां के दर्शन के लिए अब मुखबा आना होगा। वहीं दूसरी ओर पुरोहितों और सरकार के बीच अभी भी देवस्थानम बोर्ड का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 4 धामों के पुरोहित काफी लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड का विरोध करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार पुरोहितों को देवस्थानम बोर्ड को लेकर 4 धामों के पुरोहितों के साथ बात भी कर रही है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में तीर्थ पुरोहितों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को पूर्ण रूप से समाप्त करे। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि हमारी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। जय गंगा मैया की। उत्तराखंड सरकार द्वारा बार बार 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों को बरगलाया जा रहा है और बार बार ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ये देवस्थानम बोर्ड यथाशीघ्र भंग करेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए तीर्थ पुरोहित काफ़ी आक्रोश में है। यदि उत्तराखंड सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग नहीं करती है तो 4 धाम के तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।